दोस्तों काफी समय से इसका अनुमान लगाया जा रहा था और अब बांग्लादेश उसी ओर जाता हुआ दिख रहा है। दोस्तों यूनुस के लिए समस्याएं बहुत अधिक बढ़ने वाली हैं क्योंकि बांग्लादेश आर्मी जो कि अब तक काइंड ऑफ यूनुस के साथ खड़ी रही है, एटलीस्ट यूनुस के खिलाफ नहीं गई है, वो आने वाले दिनों में यूनुस के खिलाफ जा सकती है क्योंकि उसी बांग्लादेश आर्मी में विद्रोह होता हुआ दिख रहा है। दरअसल दोस्तों ऐसा न्यूज आ रहा है कि बांग्लादेश की आर्मी 3 फैक्शंस में बटी हुई है। आप देख सकते हैं दोस्तों, इकोनॉमिक टाइम्स में ये बड़े ही डिटेल में न्यूज कवर किया गया है, जिसके आधार पे बाकी मीडिया हाउसेस भी इसे कवर कर रहे हैं। तो अगर आप देखें बांग्लादेश आर्मी की बात करें तो आप सब जानते होंगे वकरुज्जमान, ये अगर आप देखें तो जनरल वकरुज्जमान जो कि आर्मी चीफ हैं। लेकिन दोस्तों इनके अंदर दो इंपॉर्टेंट फैक्शंस बटते हुए देख रहे हैं, जिसमें एक तरफ अगर आप देखें तो लेफ्टिनेंट जनरल मोहम्मद शीनुल हक है, यहाँ पे मेजर जनरल लिखा है क्योंकि पुरानी तस्वीर मुझे इनकी मिली कुछ इस प्रकार से, तो वही आपके साथ मैंने साझा किया है। और दूसरी तरफ यहाँ पे आप जिनको देख रहे हैं ये है दोस्तों लेफ्टिनेंट जनरल मोहम्मद फैजुर रहमान। अब इन दोनों के बीच में जो रस्साकशी हो रही है उसमें बीच में वकरुज्जमान बैठे हुए हैं और एक तरफ अगर आप देखें इस रस्साकशी में प्रो यूनुस फैक्शन है, दूसरे तरफ अगर आप देखें तो वो प्रो अवामी लीग फैक्शन है। अब इन दोनों में जो हो रहा है, अगर प्रो अवामी लीग फैक्शन जीत गया मतलब है दोस्तों आने वाले दिनों में इन महाशय के लिए दिक्कतें बहुत अधिक बढ़ने वाली है। तो बहुत ही डिटेल में आपके लिए वीडियो हम लेकर के आए हैं, उम्मीद करते हैं आप इसे पसंद करेंगे तो लाइक जरूर कीजिएगा। पर इससे पहले आगे बढ़े, आप लोगों के लिए बहुत जरूरी अनाउंसमेंट है क्योंकि कल ऑफर खत्म हो रहा है दोस्तों। जी हाँ, हमारा स्पेशल ऑफर है जिसमें आपको 50% डिस्काउंट भी मिल रहा है और डबल सब्सक्रिप्शन मिल रही है, यानी 9 महीने का सब्सक्रिप्शन लेते हैं 18 महीने का मिलता है, 12 महीने के लेंगे 24 महीने का मिलेगा, 18 महीने का लेंगे 36 महीने का मिलेगा, 50% ऑफ अलग से मिलेगा। दोस्तों ये डिस्काउंट आपके कहने पे हम वापस लाए हैं, इसका फायदा उठाएं क्योंकि इस अफोर्डेबल प्राइस पे आपको हम कंप्लीट जीएस, कंप्लीट सीसैट, प्रीलिम्स टेस्ट सीरीज, मेंस टेस्ट सीरीज विद इवैल्यूएशन प्रोवाइड कर रहे हैं। डेडिकेटेड डाउट सॉल्विंग भी हो रहा है। इसके सिवा आपके लिए स्पेशल बैच है 2025 का प्रीलिम सक्सेस प्रोग्राम केवल 14,999 रुपए में। इस कीमत पे आपको हम लाइव क्लासेस का अवेलेबल करवाएंगे जो कि रिकॉर्डेड भी आप देख सकते हैं, डाउट सॉल्विंग भी होगा, नोट्स भी मिलेगा, मॉक टेस्ट भी मिल रहे हैं प्रीलिम्स के, थ्योरी भी कवर कराएंगे, करंट अफेयर्स भी कवर कराएंगे, जीएस और सीसैट दोनों कवर होगा। नीचे दिया गया डिस्क्रिप्शन बॉक्स में पिंड कमेंट में लिंक है, एनरोल करें, यूज द कोड KC10। बाकी टुवर्ड्स द एंड ऑफ द वीडियो डिटेल में चर्चा करते हैं। दोस्तों अगर आप बांग्लादेश आर्मी की बात करें ना तो ये एक स्टेबलाइजिंग फोर्स रहा है बांग्लादेश में। अगर आप बांग्लादेश में देखें तो जिस प्रकार से गवर्नेंस क्राइसिस हुआ, लोग सड़क पे आए, बांग्लादेश आर्मी ही एकमात्र वो इंस्टीट्यूशन है जो अभी भी सरवाइव कर रही है इन सब में और कहीं ना कहीं बांग्लादेश को होल्ड करके पकड़ के रखी है। अब बांग्लादेश आर्मी मजबूत है, कहीं ना कहीं अगर आप देखें तो इन्हीं का कंट्रोल बॉर्डर गार्ड्स बांग्लादेश के ऊपर भी रहता है। तो इस वजह से ये सारे के सारे मिलिट्री पैरामिलिट्री यूनिट्स ऑपरेट कर रहे हैं, बांग्लादेश की अखंडता बनी हुई है। लेकिन बांग्लादेश को एनार्की में जाने से रोकने वाली ये जो संस्था है बांग्लादेश आर्मी, ये स्वयं पावर स्ट्रगल्स के थ्रू गुजर रही है और इसके साथ बहुत बड़े चैलेंजेस बांग्लादेश के लिए आने वाले समय में उसकी स्टेबिलिटी को लेकर हो रहे हैं। जैसा मैंने बताया यहाँ पे 3 मेन पावर सेंटर्स हैं। एक इस वक्त जो जनरल वकरुज्जमान है जो कि शेख हसीना के ही रिलेटिव थे, जिनको शेख हसीना ने करीबन अपने निकलने के 1 महीने पहले अपॉइंट किया था। एक ये है जो कि पावर होल्ड करके रखना चाहते हैं, 2 साल रिटायरमेंट में बचा है, मेंटेन करना चाहते हैं, और दूसरी तरफ ये 2 लोग हैं। आइए जरा इन सब के बारे में डिटेल में जानते हैं क्या खिचड़ी यहां पर पक रही है। दोस्तों ये है जनरल वकरुज्जमान, पोजीशन आर्मी चीफ, और ये एक सेंट्रिस्ट लीडर हैं। इनका इस वक्त कहना है भैया पावर है, बड़ी मुश्किल से चीफ ऑफ आर्मी बने हैं तो चलते रहना चाहिए। रोल इनका इस वक्त यही है कि कैसे भी करके आर्म्ड फोर्सेस एज इट इज जैसे चल रही है विदाउट कू चलती रहे, उनका शासन चलता रहे और बांग्लादेश आर्मी जो स्टेबिलिटी प्रोवाइड करती है बांग्लादेश को प्रोवाइड करती रहे और उनका रूल जो 2 साल का बचा है टेन्योर, वो तो कम से कम चल जाए। उसके बाद देखेंगे टेन्योर एक्सटेंड करना है, कुछ और करना है, लेकिन फिलहाल तो 2 साल का टेन्योर खींचना है इनको। चैलेंजेस यही हैं, इनके अंदर पॉलिटिकल फैक्शंस में बहुत ज्यादा अगर आप देखें तो रस्साकशी चल रही है। अब दोस्तों आप में से कई लोग सोचेंगे कि ऐसा थोड़ी आर्मी में थोड़ी कू हो सकता है। दोस्तों यहाँ पे आपको बताना चाहूंगा बांग्लादेश में ना इतिहास है कू का।
आप केवल मिड 1970s से अर्ली 1980s तक देख लीजिए, 20 कू काउंटर कू हुए हैं। तो वहां पे कू कोई बड़ी चीज नहीं है, रोजमर्रा की चीज है आर्मी में कू होना। यहां पे दोस्तों अगर हम बात करें ना इनके ही रूल की बात करें, तो दोस्तों इनको ना अपॉइंट किया था शेख हसीना ने चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ 23 जून 2024 को। ऐसे तो अपॉइंट किया नहीं होगा, शेख हसीना ने काफी बैकग्राउंड चेक वगैरह सब कुछ किया होगा, अपने ही रिलेटिव को अपॉइंट किया था, इन्हीं की जो कजन है उन्हीं के ये पति हैं, शेख हसीना के कजन के पति हैं, तो उनको अपॉइंट किया था। लेकिन इनके अपॉइंट होने के करीबन करीब 1 महीने में 23 जून को अपॉइंट हुए, 5 अगस्त को शेख हसीना को छोड़ना पड़ गया। अब दोस्तों क्या ये कोइंसिडेंस है या फिर चीजें इतनी गंभीर थी कि उनके रिलेटिव उनके खास होने के बावजूद भी वो रोक नहीं पाए? तो यहां पे जो कहानी सामने आ रही है ऐसी ही आ रही है कि जनरल वकर उस जमान वो कंट्रोल नहीं कर पाए अपने सबऑर्डिनेट्स को तब भी, और अब भी वही हो रहा है। जनरल वकर उस जमान ने शेख हसीना के ऑफिस को रीच आउट किया और कहा कि उनके जो सोल्जर्स हैं वो जो उनके ऑर्डर हैं, उनके जो आदेश हैं ढाका में लॉकडाउन का, वो इंप्लीमेंट नहीं कर पा रहे। उन्होंने साफ साफ कह दिया कि ट्रूप्स में बहुत ज्यादा अनइजीनेस है, और चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ ने शेख हसीना को कहा कि अब ट्रूप्स मेरी नहीं सुन रहे, वो आपके महल में कभी भी घुस सकते हैं, जल्दी से महल खाली कर दीजिए। मैं रिलेटिव होने के नाते आपके लिए केवल इतना कर सकता हूं कि आपको ग्रेसफुली बांग्लादेश से निकलवा के भारत पहुंचवा सकता हूं, और यही इन्होंने किया भी। तो दोस्तों यहां पे एक बात इससे दिख रही है, जनरल वकर उस जमान तब भी इन कंट्रोल नहीं थे, और एज पर मीडिया अगर ये सामने आ रहा है कि अभी भी ये कंट्रोल में नहीं है, तो कोई बड़ी बात नहीं है, क्योंकि यही इनके साथ जुड़ा रहा है। तो कौन से वो 2 फैक्शन है जो इनकी नहीं सुन रहे? यहां पे अगर आप देखें तो ये है लेफ्टिनेंट जनरल मोहम्मद शाहीनुल हक। जी हाँ दोस्तों, जो गोल्फ के साथ आपको क्लब के साथ दिख रहे हैं तस्वीर में, ये हैं वो व्यक्ति जिनकी यहां पे बात हो रही है। अब दोस्तों ये अगर आप देखें तो ये प्रो अवामी लीग फैक्शन को बिलोंग करते हैं। पोजीशन इनका इस वक्त कमांडेंट है नेशनल डिफेंस कॉलेज ढाका का। ये 1989 में कमीशन हुए थे, स्वॉर्ड ऑफ ऑनर भी इनको मिला था। आपको यहां पे मैं ये बात बताना चाहूंगा, स्वॉर्ड ऑफ ऑनर मिला है यानी काफी डेकोरेटेड रहे थे तब भी। और अगर आप देखें कमांडेंट है नेशनल डिफेंस कॉलेज ढाका, यानी कि देखिए आर्मी जैसे इंस्टीट्यूशन में जो नेशनल डिफेंस कॉलेज होता है उसके जो कमांडेंट होते हैं वो सबसे ज्यादा अपराइट ऑफिसर होते हैं, क्योंकि वो आने वाले यंग जनरेशन ऑफ ऑफिसर्स जो हैं उनको वो उनके लिए रोल मॉडल हैं। तो ये डेफिनेटली काफी ज्यादा डेकोरेटेड ऑफिसर रहे हैं। अब दोस्तों अगर आप देखें तो ये फॉर्मर चीफ ऑफ जनरल स्टाफ आर्मी हेडक्वार्टर्स के भी रहे हैं। प्रो अवामी लीग इनका स्टैंस रहा है। अब ऑब्वियसली कारण क्या है? देखिए दोस्तों, अगर आप बांग्लादेश देखें तो बड़ा ही रेडिकलाइज सोसाइटी है। वहां से जब फौज में लाया जा रहा है ऑफिसर्स को, तो इंश्योर किया जाता है शेख हसीना के रूल में कि वो रेडिकलाइजेशन वाला पार्ट हटाया जाए, क्योंकि एंड ऑफ द डे फौज में लोग कहां से आते हैं? समाज से आ रहे हैं। अगर आपका समाज रेडिकलाइज्ड है तो फौज में भी रेडिकलाइज्ड लोग ही आएंगे। लेकिन फिर उनकी स्कूलिंग होती है जिसमें वो जो रेडिकलाइजेशन वाला पार्ट है वो उनको डी रेडिकलाइज किया जाता है, और इसीलिए शेख हसीना ने इनको यहां पे बैठाया था कि फौज को एटलीस्ट सेक्युलर रखिए, उनको हार्ड इस्लामिक लाइन पे ना लेके जाएं, क्योंकि शेख हसीना अच्छे से जानती हैं यदि उस तरफ फौज भी चली गई तो उनके हाथ से तो तुरंत का तुरंत सत्ता निकल जाएगा, क्योंकि हार्ड लाइन इस्लाम फॉलो करने वाले पॉलिटिकल पार्टीज बीएनपी जैसे कई हैं, और वैसे ही अगर आप देखें तो जमाते इस्लामी इंतजार ही कर रही है कब उनको पावर मिले। तो दोस्तों यहां पे इसलिए इनको अपॉइंट किया गया था नेशनल डिफेंस कॉलेज में, ताकि नए ऑफिसर्स डी रेडिकलाइज्ड रहे। अब दोस्तों यहां पे ये भी पावर लेना चाह रहे हैं, इनके सपोर्ट में ये व्यक्ति हैं, इनको आप जो देख रहे हैं दोस्तों ये बड़े इंपॉर्टेंट हैं। ये मेजर जनरल मोहम्मद मोइन खान है। ये बांग्लादेश आर्मी के 9th डिवीजन के हेड हैं। 9th डिवीजन दोस्तों मोस्ट पावरफुल डिवीजन है बांग्लादेश आर्मी में। बांग्लादेश आर्मी में अगर आप देखें तो इस प्रकार से आर्म्ड फोर्स हेडक्वार्टर, उसमें 7 इन्फेंट्री डिवीजन है, जिसमें 9th इन्फेंट्री डिवीजन, 11th, 19th, 24th, 33rd, 55th, 66th इन्फेंट्री डिवीजन है। इसमें ये जो 9th इन्फेंट्री डिवीजन है दोस्तों, ये मैं आपको बताना चाहूंगा ये ढाका बेस्ड है। ये पहली बांग्लादेश बनने के बाद जो पहली इन्फेंट्री डिवीजन बनाई गई थी वो यही 9th डिवीजन थी, और ये उसी के हेड हैं जो ढाका में बेस्ड हैं, यानी कि ये शेख हसीना के खास होंगे तभी इनको बैठाया गया था ढाका की देखरेख के लिए।
क्योंकि ढाका गिरेगा, शेख हसीना अच्छे से जानती है अगर आर्मी में कू होगा तो ढाका से होगा, तो यही इन्फेंट्री डिवीजन 9th इन्फेंट्री डिवीजन का सबसे बड़ा रोल होगा। तो इसलिए आर्मी से डायरेक्ट कू नहीं हो पा रहा था, तो किससे करवाया गया? स्टूडेंट्स के थ्रू। अब दोस्तों यहां पे ये भी प्रो अवामी लीग है, ये भी प्रो अवामी लीग है, और ये लोग मिलके प्रो अवामी लीग फैक्शन के कहीं ना कहीं उसको वापस पावर में लाना चाह रहे हैं, और उसके लिए ये काम कर रहे हैं। शेख हसीना के ये इन शॉर्ट खास हैं। दूसरे तरफ कौन है? दूसरी तरफ दोस्तों ये बड़े इंपॉर्टेंट है, लेफ्टिनेंट जनरल मोहम्मद फैजुर रहमान। ये फॉर्मर हेड है मिलिट्री इंटेलिजेंस के। जी हां, ये अगर आप देखें तो इन पे ऐसे एलिगेशंस हैं कि इन्होंने जो की पॉलिटिकल फिगर्स है जैसे शेख हसीना, इन सबको हटाने के लिए काफी खिचड़ी पकाई थी। इनके कनेक्शंस हैं इस्लामिस्ट फैक्शंस हिजबुत तहरीर के साथ, है ना। ये अभी भी कहा जाता है जो मोहम्मद यूनुस के एडवाइजर हैं महफूज आलम, जो कि आप देखें तो हिजबुत तहरीर से ही है, उसके साथ जुड़े हुए हैं, उनके साथ इनके तार जुड़े हैं। कहीं ना कहीं काफी ज्यादा दोनों में कोऑर्डिनेशन है। हिजबुत तहरीर आप जानते ही हैं मोहम्मद यूनुस का खास आतंकवादी संगठन है। दोस्तों यहां पे रूमर्स ये भी हैं, कॉन्स्पिरेसी है कि इन्होंने बांग्लादेश प्रेसिडेंट को रिमूव करने की भी कॉन्स्पिरेसी की थी। जब जनरल वकर-उज़-ज़मान, आर्मी चीफ जनरल वकर-उज़-ज़मान ये रहे, अगर आप भूल गए, ये बीच में यूएसए गए थे, उस वक्त खबर उड़ी थी कि प्रेसिडेंट को हटाया जाएगा। तो उस वक्त भी प्रेसिडेंट को हटाने के लिए लोगों को सड़क पे लाना था, और उसमें फौज वाला जो पार्ट था वो अगर आप देखें तो यही उस वक्त भी पूरा कर रहे थे। इन्होंने काफी प्रयास किया था तब भी प्रेसिडेंट को हटाने का, क्योंकि प्रेसिडेंट अगर आप देखें तो प्रो अवामी लीग है, शेख हसीना के द्वारा अपॉइंटेड है, तो उनको हटाने के लिए उस कॉन्स्पिरेसी में भी इनका हाथ बताया जाता है। इसके सिवा दोस्तों ये ऐसी भी कॉन्स्पिरेसी बताई जा रही कि आने वाले समय में ये आर्मी चीफ को भी कहीं ना कहीं हटा के पावर टेक करना चाह रहे हैं, कू करना चाह रहे हैं। यदि मोहम्मद यूनुस गद्दी छोड़ते हैं, ढाका छोड़ते हैं, तो कहा जा रहा है जो इस्लामिस्ट फैक्शन है, जो स्टूडेंट फैक्शन है, हिजबुत तहरीर है, जमात है, उन्होंने इनको कह रखा है कि आपके बिना तो हम तो सूली पे चढ़ जाएंगे। अगर आप पावर में नहीं आए तो हमें तो चुन चुन के फौज हो, अवामी लीग हो, बीएनपी आ जाए पावर में, सब हमें सूली पे चढ़ा देंगे। तो वैसा ना हो, इसलिए आपको पावर लेना पड़ेगा। तो यदि मोहम्मद यूनुस पावर से हटते हैं तो आर्मी में बगावत यही करने वाले हैं। ऐसे भी उड़ती उड़ती खबरें चल रही हैं। दोस्तों यही बातें मीडिया में चल रही हैं। यहाँ पे हमें जानना होगा प्रो अवामी लीग फैक्शन जो कि शेख हसीना का खास है, वो ऑलरेडी लेफ्टिनेंट जनरल शाहीन उल हक तेजी से उसको मजबूत करना चाह रहे हैं, पॉलिटिकल बैकिंग भी इनको मिल रही है। वहीं इस्लामिस्ट फैक्शन जो लेफ्टिनेंट जनरल फैजुर रहमान है, ये भी तैयारी शुरू कर दी है कि आने वाले दिनों में जब यूनुस हटेंगे तो जो इस्लामिक एंटिटीज हैं, हार्डलाइन एंटिटीज हैं, उनको कंटिन्यूटी देने का काम लेफ्टिनेंट जनरल फैजुर रहमान करने वाले हैं। स्टूडेंट लीडर्स, रेडिकल ग्रुप्स, जमात, सबको यही सपोर्ट करने वाले हैं। तो यहां पे यही रस्साकशी चल रही है। यदि लेफ्टिनेंट जनरल शीन उल हक, यहां पे आप जिनको देख रहे हैं मोहम्मद शाहीन उल हक, यदि ये पावर में आ गए, मतलब कि मोहम्मद यूनुस के लिए जो समय है वो बड़ा विकराल हो जाएगा। आने वाले दिनों में बड़ी समस्या बढ़ेगी उनके लिए यदि वो पावर में आ गए इस मिलिट्री की रस्साकशी में। दोस्तों यही न्यूज चल रही है। उम्मीद करता हूं आपको यह न्यूज पसंद आई होगी। लाइक जरूर कीजिएगा, शेयर करना बिल्कुल भी ना भूले। बाकी याद रखिए आपके लिए स्पेशल ऑफर है। आज ऑफर अगर आप देखें तो सेकंड लास्ट डे है, कल खत्म हो जाएगा। 9 महीने का सब्सक्रिप्शन लेंगे 18 महीने मिलेगा फ्लैट 50% ऑफ, 12 महीने लेंगे 24 महीना, 18 महीने लेंगे 36 महीना। जल्दी से जाएं, यूज द कोड KC10, इसका फायदा उठाएं, ऑफर अपने हाथ से जाने ना दें। 2025 प्रीलिम सक्सेस प्रोग्राम आपके लिए हम लाए हैं। लाइव क्लासेस हैं, डाउट सॉल्विंग है, नोट्स है, मॉक टेस्ट है, थ्योरी, करंट अफेयर्स सब कवर हो रहा है। इन शॉर्ट आप प्रीलिम्स रेडी हो जाएंगे, जीएस का भी कवर होगा, सीसैट भी कवर होगा। यूज द कोड KC10, केवल 14,999 में आपके लिए बैच है, प्रीलिम स्पेशल बैच है आपके लिए। लास्ट मोमेंट में अगर आपकी तैयारी में कुछ गैप्स हैं तो आपके लिए ही ये कोर्स आया है। तो जल्दी से जाइए, जाके एनरोल कीजिए, यूज द कोड KC10। इसके सिवा बहुत सारे हमारे कॉम्प्रिहेंसिव बैचेस हैं 2026 के लिए, 2027 के लिए, कुछ इंग्लिश में है, कुछ हिंदी में है, कुछ इंग्लिश में है। जल्दी से जाइए, एनरोल कीजिए। इसके सिवा दोस्तों फ्री यूपीएससी मॉक इंटरव्यू प्रोग्राम है आपके लिए, एब्सोल्युटली फ्री है। अगर आप इस बार इंटरव्यू दे रहे हैं